अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 9 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1। हर वीडियो में कंसेक्टिव वीडियो में हम एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया करेंगे। अगर आपको कोई बीच में मसला हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ हाईलाइट करते जाते हैं जो चीज़ें गिवन है फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, और कलर हम गिवन का रखते हैं ग्रीन। ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर्स। अब ये चीज़ हमें गिवन है और यहाँ आप देखें ये गिवन में मैंने लिख भी दी है, राइट। 546 nanometers is allowed to illuminate the slits of Young's experiment. The separation between the slits is 0.1 millimeters. तो हमें क्या कह रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये यंग्स एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर पहली स्क्रीन में 2 स्लिट्स हैं और इन स्लिट्स में जो लाइट गुजर रही है ये वाली, इसकी जो वेवलेंथ है वो 546 नैनोमीटर्स है। और बाद में उन्होंने कहा है कि इन स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है 0.1 मिलीमीटर्स। तो ये दो चीजें सो फार हमें गिवन है। उसके बाद and the distance of the screen from the slit where interference effects are observed is 20 centimeters. ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर 2 स्लिट्स हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं इस स्लिट्स पे। इनका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर्स है। तो ये चीज भी हमें गिवन है, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब वो पूछना चाह रहे हैं, जो वो पूछना चाह रहे हैं हम जरा रेड में हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, एट व्हाट एंगल फॉर द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल। द फर्स्ट मिनिमम किस एंगल पे गिरेगा। अब मिनिमम का मतलब है यहाँ पे फ्रिंजेस बनती हैं ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस मिनिमम है और इंटरफेरेंस में अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो वो मैक्सिमम होती है या मैक्सिमा आप कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेंटर पे हमारे ब्राइट फ्रिंज बनती है, उसके बाद ये जो डार्क कलर में मैंने बनाई है ये डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी एंड सो ऑन। तो दरमियान में सेंटर में हमारे बनेगी ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद आएगी हमारी दोनों साइडों पे वो पहली डार्क फ्रिंज होगी, ये पहला मिनिमम मिनिमम होगा। तो हमें वो फाइंड करना है एंगल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे 1 हमने लिखा है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि फर्स्ट का हमने एंगल फाइंड करना है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन डिफरेंट मैक्सिमा। मैक्सिमा के दरमियान में डिस्टेंस, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी फ्रिंजेस बनी है, ये बीच वाली जो है दरमियान वाली ये हमारी फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है। तो इनके दरमियान में डिस्टेंस या इसके दरमियान में या यहाँ बनती हैं 2, इनके दरमियान में कोई भी 2 कंसेक्टिव के दरमियान में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और लकीली इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली दिया हुआ है आपकी बुक में। यहाँ पे आप नीचे देखें तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा वाई से, और सारे लेंथ के यूनिट्स हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में चलेंगे। तो चलें सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एंगल फाइंड करने के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, तो लकीली हमें दिया हुआ है डायरेक्टली डी साइन थीटा इक्वल टू, याद रखिएगा डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला है m प्लस 1/2 लेमडा। अगर ब्राइट फ्रिंज का होता तो फॉर्मूला होता डी साइन थीटा इक्वल टू m लेमडा, where m is an integer, right? ये याद रखिएगा ये डिफरेंस। इसके बाद चलें, फर्स्ट की बात हो रही है फॉर, अब वो फर्स्ट ब्राइट हो या फर्स्ट डार्क हो उसके लिए m 0 ही होता है। फर्स्ट फ्रिंज m इक्वल टू 0, ये वैल्यू हम डाल देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा d साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लेमडा। अब हमें थीटा फाइंड करना है तो बाकी चीजें हमें गिवन है, हम उसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं।
तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय डी 2। अब हमें वैल्यूज गिवन है, लेमडा की भी गिवन है, डी की भी गिवन है, तो हम ये वैल्यूज डाल देते हैं। लेमडा थी वेवलेंथ ऑफ द लाइट, याद हो अगर आपको, वो हमें गिवन थी 546 नैनोमीटर्स। मीटर्स में लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड यूनिट्स में चलेंगे। और डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये हमें गिवन था 0.1 मिलीमीटर्स था, तो -3। अब पहले हम ये नंबर सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर लिख देंगे और बाद में हम 10 की पावर्स सॉल्व कर लेंगे। नंबर्स सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2730 और 10 की पावर्स हम सॉल्व करते हैं 9 और -3 ऊपर जाके हो जाएगा +3 और ये हमारे पास मीटर्स में आएगा। एंड देन इट विल बी 2730 into 10 raised to the power -6 meters. So far it, oh sorry, ये meters में नहीं है, meters में ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीचे भी meters आ रहा है, sorry, नीचे भी meters है ऊपर भी meters है, तो ये cancel हो जाता है, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, अब हमें ये तो साइन थीटा के इक्वल है और हमें तो थीटा फाइंड करना है, तो हम साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ ये जाकर हो जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स लेंगे हम 2730 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 का, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.156, या हम राउंड ऑफ करके इसे लिख सकते हैं 0.16 और यूनिट डाल देंगे एंगल का। इसके बाद हमें फाइंड करना था स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस, डार्क की हो या लाइट की हो, स्पेसिंग का फॉर्मूला सेम है, जो कि है डेल्टा y इक्वल टू एल लेमडा डिवाइडेड बाय डी। और एल भी गिवन है, एल है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्रीन्स, एक स्क्रीन के ऊपर बन रही हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, फ्रिंजेस डार्क एंड ब्राइट, और एक स्क्रीन के अंदर स्लिट है और वो दोनों स्लिट्स एक्ट करती हैं एज अ सोर्स। तो यहाँ पे हम डेल्टा y रखेंगे और फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। एल हमें गिवन था 20 सेंटीमीटर, तो मीटर्स में लेके जाएंगे तो 20 इंटू 10⁻² हो जाएगा। लेमडा 546 इंटू 10⁻⁻, नैनोमीटर्स में था तो -9 एंड 0.1 इंटू 10⁻⁻3, राइट? यप। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम नंबर सॉल्व कर लेंगे और बाद में 10 की पावर्स देख लेंगे। तो नंबर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 209,200, अब 10 की पावर -2 -9 +3, तो ये आ जाता है हमारे पास 109200 इंटू 10⁻⁻8। तो हम इसे इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁻⁻8 plus 5, and that will be equal to 1.09 into 10⁻⁻3, and we can write this as 1.09 millimeters. अगर आप आंसर्स अलग से डालना चाहें तो अब यहाँ पे अलग से डाल सकते हैं कि ये हमारे आंसर्स आए हैं। It's always a good practice to do this. Anyways, these are our final answers for this numerical. Hopefully आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो, किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो, तो मैं उसकी अलग वीडियो बना सकती हूँ, बट मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।